जो एंटरप्रेनर एंड लाइफ कोच। और आज मैं ऐसे सक्सेस से मुलाकात करना चाहूँगा जो यूएसए बेस्ड कंपनी में अपना कंसल्टेंसी का जॉब करते हैं और बहुत सारे को रिक्रूटमेंट एचआर के पद पर हैं। उनसे आज मुलाकात करना चाहूँगा। उनकी हेल्थ का राज क्या है, उनका जो बॉडी फिटनेस आज से मैं 2 साल 4 साल पहले देखा था, उनकी हेल्थ की कंडीशन क्या थी और आज उनका हेल्थ का कंडीशन क्या है, तो उनकी राज मैं आपको उनसे इंटरव्यू में पूछना चाहूँगा। तो आइए मुलाकात कराता हूँ। हाँ, हेलो सर, आप कैसे? बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत शानदार। तो सर रणवीर सर, मैं आपको पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आज से 2 साल पहले या 2.5 साल पहले आपसे मिला था तो कुछ हेल्थ इशू था और जैसे आपका जो प्रोफाइल है ओबेसली आप मुझे बताएंगे अपने लोग डिटेल। तो उस समय का जो हेल्थ कंडीशन आपका था, बॉडी फिटनेस कुछ अलग था, आज कुछ अलग चार्टिंग है, अलग कुछ फिगर आउट कुछ अलग है। तो सर कुछ आप राज बताएंगे और किससे आपको रिजल्ट आएंगे? यस प्लीज़। देखिए, पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम रणवीर सिंह है एंड मैं यूएसए बेस्ड कंपनी में एज एचआर आईटी रिक्रूटर काम करता हूँ। मेरा लाइफस्टाइल ही ऐसा है सर कि रात भर काम करना और दिन में सोना। नाइट टू नाइट फुल नाइट मेरा वर्क होता है और दिन में मैं सोता हूँ। तो मतलब देखा जाए तो वर्कआउट करने का मेरे पास में टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ना मैं वॉक कर सकता हूँ, बाहर कहीं जाता हूँ, बहुत रेयरली बाहर घर से निकलता हूँ। तो उसकी वजह से मुझे हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी आ गए थे। 2 साल पहले आपने मुझे देखा था, जी जी। तब मुझे हाई डायबिटीज़ था, हाई ब्लड प्रेशर था। Oh my इनफैक्ट मेरा वेट जो आज देख रहे हैं इससे कई गुना ज़्यादा था। मैं आपको बता दूं कि मेरा वेट भी 110 था। 110? 110 और आज की डेट में मेरा वेट 80। ओह माय गॉड, इसीलिए तो इतना डिफरेंस, 20 केजी का डिफरेंस सर, बॉडी मास Exactly. कंप्लीटली नजर आता है। हाँ, ठीक है। तो क्योंकि मेरा बिल्टअप ऐसा है तो मैं थोड़ा सा बल्कि दिखता हूँ, लेकिन मैं वेट के हिसाब से देखूँ, अगर मैं अपना वेस्ट साइज़ बताऊँ तो उस वक्त मेरा 40 था और आज के डेट में 36 है। 40 to 36 मतलब 4 इंचेस। 4 इंचेस। अभी भी मैं जो जीन्स पहना हूँ 36 की पहना ओह हूँ। माय गॉड, शर्ट मेरा ट्रिपल एक्सेल आता था, अभी वो डबल एक्सेल है। क्या बात है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपका एक्टिव जो भी जॉब भाई लाइफ के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो आपने अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म किया, अभी देखिए कोई अलग अलग नेचुरोपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक ऐसा बोलते हैं, तो उसमें आपका इतना ट्रांसफॉर्मेशन का राज क्या है, आप मुझे बताइए। ट्रांसफॉर्मेशन का राज है डेजॉय। क्या बात है। जी, मैं डेजॉय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है राइट। और ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। हालांकि बहुत सारी कंपनीज़ मैंने देखी है, इनफैक्ट मैंने काम भी करा है। ओके। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा और प्रोडक्ट भी यूज़ करे। पर हाँ, इसके प्रोडक्ट से जितना मुझे बेनिफिट हुआ है, मुझे लाभ मिला है, वो सराहनीय है। क्या बात। मतलब दैट इज़, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है इनके प्रोडक्ट से। रणवीर सर, आपने फिजिकल वाइज आपने बता दिया, लेकिन क्या है ना, लोगों को ना टेक्निकल वर्ड काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे आपने बीपी के बारे में कहा, तो मैं बताना चाहूँगा बीपी आपका पहले कितना था, अभी कितना है। दूसरा चीज़ डायबिटीज, लोग ज़िंदगी भर दवाई खाने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। तो आपको डायबिटीज का जो टेक्निकल होना है, पहले भाई इतना था, अभी कितना हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बता देंगे तो ये बहुत या अच्छा बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा डायबिटीज़ नॉर्मल जो रहता था सर, वो करीब करीब 200 से भी ऊपर रहता था। ओह माय गॉड। मैं इसका डेजॉय का डाइबिट लिया, मैं रेगुलर बेसिस पे बकथॉन लिया। राइट। इसके बाद में लिवीज़ लिया मैं। जी जी। तो उससे अभी मेरा जो शुगर रह रहा है वो बिल्कुल 110 रह रहा है। दैट इज नॉर्मल। बिल्कुल नॉर्मल है। क्या बात बिल्कुल है, नॉर्मल मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ट्रस्ट मी, ये ट्रस्ट मी, मैं सही में बोल सकता हूँ किसी को भी भाई कि ट्रस्ट मी कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं ज़रूर Definitely, सही कुछ definitely, बोल रहा हूँ और आप उस पर विश्वास करके उस Definitely. प्रोडक्ट को यूज़ करें अपने लाइफ में। जी जी। और बीपी का जो आप सर बता रहे थे। बीपी का मेरा काफ़ी हाई रहता था। इनफैक्ट मेरा नीचे वाला जो था बीपी वो करीब करीब 90 100 के आसपास रहता था। जी जी। आज के डेट में वो बिल्कुल नॉर्मल आ चुका है। नॉर्मल। बिल्कुल नॉर्मल है। क्या बात है। तो मतलब इसको जिससे बेजोए जिस सब्जेक्ट के प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे, तो क्या एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, क्या है सर? आयुर्वेदिक है सर, प्योरली आयुर्वेदिक। प्योरली आयुर्वेदिक है। और इनका जो हर्ब्स वगैरह जो यूटिलाइज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने में, जी। वो इन हाउस प्रोडक्शन है उनका कोटा राजस्थान में अपनी फैक्ट्री है जहाँ पे वो ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। बना रहे हैं, खुद से बना खुद से बना रहे हैं, खुद से बना रहे हैं। इनकी अपनी फैक्ट्री है जहाँ पे इन्होंने जर्मन से इनके पास में मशीनरी वगैरह है, टेक्नोलॉजी वगैरह है, जहाँ में ये बना रहे हैं, खुद पैकेजिंग कर रहे हैं और खुद ही जो है इसको मार्केटिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स R&D रिसर्च इन हाउस एवरीथिंग एवरीथिंग टोटल।
तो जैसे देखिए, जब भी हम आयुर्वेदिक का नाम लेते हैं तो एक मिथ है लोगों के अंदर दैट इज कि आयुर्वेदिक अच्छी चीज़ है, रूट कोर्स को क्योर करती है। लेकिन एक मिथ क्या है कि वो कब ठीक करेगा, कितना लॉन्ग टाइम चलेगा, तो उसके बारे में बताएं कि डेजो इस पर क्या प्रोसेस काम कर रही है कि आपको इतना जल्दी रिजल्ट है। जल्दी मैंने आपको कितने महीने लगे सर शुगर को रिवर्स करने में या नॉर्मल आने में, थोड़ा बताएंगे आप, और क्या कारण है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक मिथ ऐसा है कि आयुर्वेदिक या अगर मैं होम्योपैथी की भी बात करूं जी जी जी। तो जो भी क्योर ये करते हैं ये काफ़ी समय लगा देते हैं, पर वहीं अगर आप एलोपैथी पे आप जाएंगे, एलोपैथी देन एंड देयर आपको रिजल्ट ला के दे देता है। जी जी। वो रिजल्ट ला के नहीं देता है, वो आपकी बीमारी को कहीं ना कहीं दबा देता है, वो उसको ठीक नहीं कर रहा है। जी जी। ठीक है, आयुर्वेदिक जो है या होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक की मैं बात करूं तो आयुर्वेदिक की खास करके क्योंकि मैं आयुर्वेदिक का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूं, तो ये हमारे को टाइम टेकिंग ज़रूर है। जी। ये हमारे बीमारी को, हमारे सिकनेस को क्योर करने में टाइम ज़रूर लगा रहा है, लेकिन ये 100% क्योर करता है। टाइम लगाने का कारण ये है सर कि जो और भी कंपनियां हैं, है ना, बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां बाज़ार में अवेलेबल है, आप देख लेंगे उनका आप प्रोडक्ट यूज़ करके देखिए तो वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट फॉर्म में नहीं होता है, एक्सट्रैक्ट फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है, वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ बहुत मिक्सचर करके बनाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो रिकवर करने में भी काफ़ी टाइम लगाता है। पर वही अगर डेज़ॉय की मैं बात करूँ तो डेज़ॉय में हमारा जो भी प्रोडक्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है वो सारा एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हमें मिलता है। जो उसका एक मेन रीज़न ये होता है एक्सट्रैक्ट का कि हमारा बॉडी जो है उसको बहुत जल्दी डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है और हमारे सिकनेस पे वो काम करता है। इसीलिए रिज़ल्ट जो है हमें अन्य आयुर्वेदिक कंपनी की बतौर ज़्यादा मिलता है और जल्दी मिलता है। रणवीर सर, आपने एक वर्ड यूज़ किया, शायद बहुत लोग अभी नया नया सुन रहे होंगे एब्स्ट्रैक्ट या अर्क के बारे में। तो ये जो डेजो इस्तेमाल कर रही है, तो ये मतलब अर्क क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, बाकी सब कंपनियों से क्या डिफरेंस ये प्रोसेस कर रहा है, जो आपने कहा रिजल्ट आपको इतना था, थोड़ा उसका आप डिटेलिंग करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, जो अर्क आपने बोला या एक्सट्रैक्ट वर्ड है ये, इसका मेन रीज़न ये होता है कि जब भी कंपनी किसी चीज़ को या सप्लीमेंट का प्रोडक्शन कर रही है तो वो किस चीज़ से बना रही है। अब से फॉर एग्जांपल XYZ हर्ब्स है, उसको उससे हम एक टैबलेट बना रहे हैं, मान लीजिए डायबिटीज़ का ही एक टैबलेट बना रहे जी, हैं, ठीक है, और जो भी हर्ब्स हमने इसमें यूज़ किए हैं वो सारे के सारे हम लोग उसमें डाल देते हैं मशीन में, और बाकी सब कंपनियां क्या करती है कि से फॉर एग्जांपल 10 किलो अगर डाला है तो वो 10 किलो का ही वो प्रोडक्ट निकाल के दे देती है अपने। यही प्रोसेस है जी। यही प्रोसेस है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। डेजॉय क्या करता है कि अगर 10 किलो का हमने हर्ब्स डाला है तो उसमें से 9 किलो हमारा सेपरेट हो जाता है, वेस्टेज मतलब एग्जैक्टली सेपरेट हो जाता है एज अ वेस्टेज, और 1 किलो जो अर्क है या एक्सट्रैक्ट है उस चीज़ से हमारा प्रोडक्ट बनता है और वो हम कंज्यूम करते हैं। ये चीज़ है। मतलब आपका सक्सेस का राज डेजो के अंदर नॉट ओनली आयुर्वेदिक, हम ये बोलेंगे आयुर्वेदिक के अंदर जो जैसे टेक्नोलॉजी की बात किया, मे बी इसको मैं नैनो टेक्नोलॉजी बोल या एडवांस टेक्नोलॉजी बोल रहा हूँ, जो अर्क ये एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में जो मेडिसिन बना के अंदर उससे जो आपका बॉडी डाइजेस्ट कर दे रहा है और इजीली बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, एग्जैक्टली ये प्रोसेस है रियली बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं और एक चीज़ मतलब हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं आपकी तरफ से मैं बोलना चाहूँ कि डेजो के बारे में जो आपने जैसे डायबिटीज़ के बारे में बताया, तो क्या और भी सारे डिजीज़ में काम करता है क्या? जैसे आपने पर्सनल एक्सपीरियंस किया, बिल्कुल। 3 महीना 4 महीने से काम करें तो आपने और भी डिजीज़ के बारे में एब्जॉर्व या रिजल्ट देखे होंगे, तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या आपका मतलब क्या थॉट प्रोसेस है कि इस काम करेगा कि नहीं करेगा, क्या आपको लगता है? देखिए, मैं अगर बात करूँ तो स्किन सिरोसिस हो गया, पैरालिसिस हो गया, जी। हमारा डायबिटीज़ तो बहुत कॉमन है आज के डेट में, डायबिटीज़ हो गया, इनफैक्ट कैंसर के भी मैंने रिजल्ट्स देखे हैं। जी हाँ, मैंने कैंसर के भी रिजल्ट्स देखे हैं जहाँ पे कैंसर पेशेंट्स आता है, हमारे डेजॉय का प्रोडक्ट यूज़ करता है और वो कैंसर फ्री भी होता है। जी बिल्कुल। सर, आपने बहुत सारी चीज़ के बारे में वर्ड यूज़ कर रहे थे, जैसे डायबिटीज सब सिवोक्टोन वर्ड मैंने यूट्यूब में इसके अंदर काफ़ी सुना हूँ, तो आपने शायद मुझे जो याद आ रहा है आपने डायबिटीज के अंदर में सिवोक्टोन को भी यूज़ किया आपने बोला,
थोड़ा सा मुझे सिवोक्थोन के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में बता पाएँ ताकि लोग थोड़ा सा उसके बारे में और सर्च करें और अपने आप को फिट रहने के लिए सिवोक्थोन को यूज़ करना इस्तेमाल करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, सी बकथॉर्न के बारे में मैं इतना बोल सकता हूँ कि आज के डेट में कलयुग की वो संजीवनी बूटी है। इतनी बड़ी बात फिर से रिपीट करेंगे सर। मैं दोबारा ये बोलना चाहूँगा कि जी। कलयुग की संजीवनी बूटी है सी बकथॉर्न। ये लेह लद्दाख में उगती है। -40 से +40 डिग्री के टेम्परेचर में ये उत्पन्न होती है और ये अपने आप उत्पन्न होती है। अपने आप कल्टीवेशन कुछ अलग से? कल्टीवेशन ऐसा इसका अलग से कोई नहीं किया आज तक। ये हिमालयन रीजन में अपने आप उगती है। और अगर पुरातन काल की बात करें, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी भी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय ही आए थे। क्या बात। तो ये वहीं पे उगती है। और लेह लद्दाख में भी मैं गया हूँ तो वहाँ पे बेरीज टाइप की होती है, ये ऑरेंज येलोइश में। हाँ, right. आप उसको अगर टेस्ट करके देखिएगा तो उसमें खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है। तो ये सी बकथॉर्न जो है, ये अगर इसको हम लोग फूड्स के साथ में कंपेयर करें, जो हम नॉर्मल फूड कंज्यूम कर रहे हैं, या फ्रूट्स के साथ में कंपेयर जी, करें, जी, जी। तो आप टेबल भर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप रख दें और अकेला सी बकथॉर्न को रख दें, उसके बराबर है ये सी बकथॉर्न। जैसे आपने संजीवनी बूटी कहा कलयुग का, इसके पीछे का रीज़न क्या है? चलो, ये तो खाने पीने पर रहा कि भाई 10 चीज़ हमने खाया, अलग अलग रूटीन पर हमने खाया, फल फ्रूट साग सब्जी खाया, एक चीज़ खाने से 10 चीज़ पर काम कर रहा है, ये आपने कहा। तो मैं उसमें जानना चाहूँगा कि सर आपने आपके वर्ड को रिपीट कर रहा हूँ कि ये कलयुग का संजीवनी बूटी, तो इसके पीछे मतलब क्या ऐसा राज है, या आप क्यों बोल रहे हैं इसके पीछे? मतलब सारी बीमारी को ठीक कर देता है, नखुन से लेकर बात तक सारे ट्रीटमेंट काम करता है, मतलब क्या ऐसा चीज़ है जो आपने कहा इसके? देखिए, हम लोग कहावत सुनते हुए आए हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। Yes, right. ठीक है, अब ये एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे हम लोग क्यों बोलते हैं कि अगर हम रोज़ एक एप्पल खाते हैं तो हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिशंस चाहिए, जो इम्यूनिटी सिस्टम चाहिए, वो हमें एक एप्पल से मिल जाता है। और एक वैल्यू इसमें कुछ और एक वैल्यू इसका होता है, जी, मुझे आइडिया नहीं है कितना। तो उसी तरीके से हम लोग को ये भी बोला जाता है कि हर सीजनल फ्रूट्स खाना चाहिए, हर सीजनल वेजिटेबल्स खाने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर फूड या एक पर्टिकुलर फ्रूट से हमारे बॉडी को जितने भी मल्टी वाइटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस, फाइबर्स चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, लेकिन एक अकेला सी बकथॉर्न ही ऐसा बेरी है, वो बेरी है, उसको फ्रूट नहीं बोल सकते, ना वेजिटेबल बोल सकते, वो बेरी है, one type of है, berry है। एक बेरी है वो। जी, जी। तो वो इतना वो बेरी में और आप वैल्यू उसमें है जी, जी। कि हमें जितना वेजिटेबल्स, एन नंबर्स ऑफ वेजिटेबल्स और एन नंबर ऑफ फ्रूट्स खाने में मिलता है, वो एक अकेला सी बकथॉर्न के बेरी खाने में मिल जाता है। राइट। मैं भी जैसे सिवोक्थोन के बारे में थोड़ा सा आपसे डिटेल इसलिए जानना चाहा, मैं भी सिवोक्थोन के बारे में जितना स्टडी किया हूँ, उसमें एक चीज़ कहा गया है, जैसे और एक वैल्यू का हमने एक क्वेश्चन किया, जैसे एक एप्पल अगर रोज़ खाएँ तो डॉक्टर से दूर रहेंगे। तो जब जो रिसर्च पेपर मैं पढ़ा हूँ उसमें बताया गया, थोड़ा सा मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ सर मैं, कि एप्पल का जो ऑरेंज वैल्यू है 5900, अगर सबसे ज़्यादा फ्रूट में अगर देखा जाएगा तो अनार में है, पोमेग्रेनेट्स में, अनार में है, उसका 10,400 ऑरेंज वैल्यू है। तो ये सारा चीज़ देखा गया है। तो जब सिवोक्थोन के बारे में रिसर्च किया गया, जो रिसर्चर जो वीडियो मैंने देखा है उसमें कहा गया सर डबल ट्रिपल नहीं सर, 1,24,000 ऑरेंज वैल्यू है। मतलब आपने जो कहा था ना कि 10 टाइप का फ्रूट रख दीजिए और एक बेरी रख दीजिए, वो इक्वल होगा। तो डेफिनेटली ये प्रूव करता है कि जो सिवोक्थोन कलयुग का है वो डेफिनेटली संजीवनी बूटी है, डेफिनेटली अच्छा होगा। और जहाँ तक मैं स्टडी किया हूँ, जो लोग का रिजल्ट मैं देख पा रहा हूँ सिवोक्थोन से, नाखून से लेकर बाल तक जितना भी बीमारी है सबको क्योर कर, सबको क्योर करता है। और जो आप हमारे साथ साक्षात इसका प्रूफ है कि डायबिटिक आपका रिवर्स हो गया है, Exactly. 3 मंथ में सर। हाँ, 3 मंथ्स। आपका बीपी भी नॉर्मल हो, बिल्कुल नॉर्मल। बीपी तो मेरा 1 मंथ में नॉर्मल हो गया। 1 मंथ 1 मंथ में नॉर्मल। क्या बात है सर। फाइनल एक मैसेज, आप डेजोय के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेजोय के जितने भी, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे बीमारी पर और भी बीमारी पर बहुत अच्छा काम करता है, तो जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं सर, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे डेजोय की तरफ से, आयुर्वेदिक की तरफ से, और आपका पर्सनल जो एक्सपीरियंस है डेजोय के प्रति, एक लास्ट मैसेज हम जरूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल सर, मैं देखिए बिल्कुल एक सिंपल वर्ड में इसको कंक्लूड करना चाहूँगा कि अ मेडिसिन कैन ओनली क्योर योर सिकनेस। ठीक है, मेडिसिन जो है वो आपकी बीमारी पे काम करता है, इट कैनॉट क्योर योर हेल्थ।
तो अपने अगर हेल्थ को ठीक करना है तो अपने को सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स लेने होंगे जो कि डेजॉय में अवेलेबल हैं। तो हम लोग को डेजॉय कंज्यूम बिल्कुल करना चाहिए, और मैं अपने व्यूअर्स को यही बोलूँगा कि आपने भले और भी फूड सप्लीमेंट्स देखे होंगे, पर एक बार ज़रूर डेजॉय का कंज्यूम करके देखिएगा, दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। इसमें जो अर्थ ने जो कहा था, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डिफरेंस वही क्रिएट करता है। और डिफरेंशिएट क्रिएट करता है। एग्जैक्टली सर। राइट पाजी, आपसे बिल्कुल मिल करके बहुत अच्छा लगा। हम 2.5-3 साल के बाद मिल रहे हैं, और मतलब ये जो इंटरव्यू हो रही है, मतलब ये जो हेल्थ की बातें हो रही है, हम 2.5-3 साल के बाद कर रहे हैं। और जो बॉडी के अंदर आपका मैं ट्रांसफॉर्मेशन देखा ना, तो मुझे लगा सर इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। और रियली ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लगता है कि 3 to 6 मंथ के अंदर और इम्प्रूवमेंट होगा। बिल्कुल होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। नाइस टू मीट यू सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।